हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में एक और शेयर के साथ में, जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर इसका हम देखें नाम तो है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जो कि डी मार्ट से फेमस है। सो मोस्टली हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। सो अगर आज का इसका परफॉर्मेंस देखें तो मॉर्निंग में ये 4202 के साथ में ओपनिंग हुई थी। अभी करंट इसका वैल्यू है 4249 अराउंड 11:10 AM के टाइम पे। और अगर इसका लास्ट 5 डेज़ का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 14 सितंबर को इसका वैल्यू था 3973 और आज ये 4247 पे आ गया है। सो विद इन 5 डेज़ इसने 6.9% का रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 मंथ में ये 3643 का वैल्यू था और आज 4248। सो विद इन 1 मंथ इसने 16% का रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 6 मंथ का हम देखें तो मार्च 22 में इसका वैल्यू 2880 था और इसने विद इन 6 मंथ 47% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लास्ट ईयर का देखें अराउंड सितंबर में 18 सितंबर का अगर वैल्यू हम देखें लास्ट ईयर का तो इसका 2149। सो इसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। विद इन 1 ईयर पैसा आपका डबल किया है। अगर 18 सितंबर लास्ट इसका वैल्यू देखें तो 2149 है और आज 20 सितंबर है। सो डबल हो गया है इसका अमाउंट। और हम अगर पीछे जाते हैं तो ये 2017 में ये लिस्टेड हुआ था डी मार्ट। उस समय इसकी वैल्यू देखो अराउंड 616 थी। सो विद इन 4 ईयर्स आप देखो कि 600 तो इसने कहाँ तक की जर्नी की है। और इसका ग्राफ देख के आपको दिख सकता है कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये शेयर की एक और ख़ासियत है कि सिंस ये डेली नेसेसिटीज़ में डील करता है, तो अगर बाकी शेयर अगर आप देखोगे, जैसे कोरोना के टाइम बाकी शेयर जैसे फाइनेंशियल शेयर से उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। लेकिन जैसे अगर आप देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 246225, जो कि कोरोना से पहले थी। और कोरोना में अगर देखोगे तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। अराउंड 2079 के पास आए तो अराउंड देखोगे तो 10% या 15% ही डिक्रीज़ हुआ। बाकी कैसे देखोगे तो 40 से 50% गिरे थे। और फिर भी उसने काफ़ी रिकवरी की बाद में। और आज तो ये विद इन 1 ईयर डबल हो गया है। सो ये इसकी ख़ास बात है कि डेली नेसेसिटीज़ में डील कर रहा है। तो इसकी वजह से कोरोना जैसे सिचुएशन में भी, ऐसे क्राइसिस में भी इसका प्राइस इतना गिरा नहीं। अभी कुछ हम ये तो देख लिया, अभी इसकी कुछ बेसिक और डिटेल्स देख लेते हैं। सो इसका मार्केट कैप है 2.75 लाख करोड़ है। पी रेशियो तो आज इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, 240 की वैल्यू पे मिल रहा है। और कुछ जानकारी देख लेते हैं। 52 लो है इसका 1954 और 52 वीक हाई है 4994। अब हम इसको कुछ कंपेयर कर लेते हैं इसको किसी एक। 3 मंथ्स में जहाँ पे एचयूएल ने रिटर्न दिया है 9% का, वहीं पे डीमार्ट ने दिया है 25%। 6 मंथ में देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 16%, इसका 44। 1 ईयर का है 34% एचयूएल का और इसका 106%। 5 ईयर का देखोगे तो डीमार्ट का है 564% रिटर्न और इसका है 198। और मैक्स रिटर्न देखेंगे तो सिंस ये 3-4 ईयर से ही है तो इसका मैक्स इतना 564 है और एचयूएल का है 198। सो काफ़ी अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। कुछ और इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि ये एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जो कि डी मार्ट के नाम से जाना जाता है, फाउंडर है राधा कृष्ण दमानी। फाउंडेड 15 मई 2002। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। रेवेन्यू इसका 24,930 करोड़
इसके सब्सिडरीज है एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड, एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड। अब और कुछ अगर हम इसके मार्च वाले क्वार्टर की बात करें तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 7,303 करोड़। अगर इसका टोटल इनकम देखें उस क्वार्टर में तो 7,355 था, और वही मार्च क्वार्टर में लास्ट ईयर 20 में देखोगे तो 6,229। सो ईयर टू इसमें देखोगे तो ईयर टू ईयर में काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर देखोगे तो ये 31 मार्च 20 का था, जो कि टोटल इनकम था 622, और वहीं यहाँ पे देखोगे तो 7,355 करोड़ का है। और अगर क्वार्टर से देखेंगे कि 31 दिसंबर को तो 7,481 था, उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। फिर इसका और वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्या कितना हुआ है, सो ये अगर इसमें देखेंगे सो टोटल एक्सपेंसेस है 6,791, और वही दिसंबर क्वार्टर जो था उसमें था 6,850, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है। और लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 में तो और भी कम था, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये क्वार्टर का अगर देखें तो कितना है 564 है, और लास्ट ईयर यही सेम 34 में 346, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। देन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 434 करोड़, और लास्ट ईयर टू ईयर में देखोगे तो 286, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन जो दिसंबर मंथ का था उसमें ज़्यादा है। और चीज़ हम इसकी एक अच्छी चीज़ है कि ये फ्यूचर में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, तो जैसे जैसे इसका वैल्यू अगर बढ़ता है तो हमें क्या है स्प्लिट के बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस है इस शेयर में। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है और फेस वैल्यू 10 है, तो फ्यूचर में कभी भी अगर ज़्यादा वैल्यू होता है तो ये स्प्लिट दे सकता है। फिर कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं। कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में 1544, और लास्ट ईयर था 1782, सो थोड़ा कम हुआ है वैल्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखोगे तो ये 1761 और ये 2141। कुछ और जानकारी देख लेते हैं। कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर इसकी वैल्यू थी 3383, और ये साल काफ़ी कम है 140। और दूसरा देखते हैं नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना यूज़ हुआ है, ये 4699, और ये टाइम हुआ है 1155। और कुछ हम डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। अगर इसका शेयर
ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो जो डेयरी प्रोडक्ट है, ग्रोसरीज है, स्नैक्स, फूड, इनमें देखोगे तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 में 52% का था और अभी बढ़ के हो गया है 57.41। वहीं पे शेयर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम होम केयर प्रोडक्ट्स है, जैसे पर्सनल केयर है, टूथब्रश, टॉयलेट क्लीनर, अदर। सो इनमें से देखोगे तो फाइनेंशियल 20 में था 20.29% और अभी हुआ है 19.69। देन कुछ और हम लोग देखते रहते हैं। ये देखो तो ईयर वाइज स्टोर एडिशन, तो 2016 में इसके 110 थे, फिर 17 में 131 स्टोर्स हो गए वर्ल्ड इंडिया में, फिर 155, 176, 214 और अभी 21 में 234। और कुछ जानकारी हम इसका देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल समरी देखें सो 2017 में 10.9, फिर 13.4, 17 हुआ है, 20.4 और अभी 15.2। सो टोटल बिल कट्स इन क्रोर्स का वैल्यू हमने देख लिया है। देन रिटेल बिजनेस एरिया एट फिस्कल एंड में देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 17 में 4.1 है, देन 18 में 4.9 है, 5.9 है, 7.8 है, 8.8 है। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 24 मंथ्स का देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 21%, देन अराउंड 14, 18% अराउंड 11% और ये साल तो -13.1% नेगेटिव है। देन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट से देखें तो 2017 में 31,120 है, 32,719, 35,647, 32,879 और ये साल थोड़ा कम हुआ है। कुछ और देख लेते हैं। इबिटा मार्जिन वैल्यू, सो इबिट एंड इबिटा मार्जिन, सो 2021 में ये है 17242 वैल्यू, लास्ट ईयर 2122 था, देन 1642, 1337। अभी देखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो कैश फ्लो हम देखेंगे कि बढ़ते ही जा रहा है। तो 17 में 620 करोड़ था, फिर बढ़ के 934 करोड़ हुआ, फिर 1150 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 20 में 1674, अभी 1540। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि नेट कैश फ्लो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 20 से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी अच्छा है, कांस्टेंट है। फिर हम पैट मार्जिन देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल 17 में 483 है, 785 है, 936 है, फिर 1356 और अभी 1156। और ये इसका है फिक्स एसेट एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रेड में है और जो ग्रीन में है वो फिक्स एसेट टर्नओवर। सो देखोगे तो वैल्यू जो ग्रीन वाला है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है और रेड वाला कांस्टेंट था, लेकिन ये 2021 में इसका वैल्यू थोड़ा कम हुआ है। देन रिटर्न ऑन नेट वर्थ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ROC एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखोगे तो 27.6 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन 23 हुआ, फिर 25, 20 एंड
11.5%। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।